प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगढ़ में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के अंग्रेजी का इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण जो पढ़ना है छात्रों को, चाहे वो तैयारी 4 के अभ्यर्थी हों या अभ्यर्थी हैं, चाहे वो क्लास 6 to 8 की तैयारी कर रहे हों, 9th और 10th की तैयारी कर रहे हों या 11th और 12th की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा CBSE बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। बिहार बोर्ड के लिए भी जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि नरेशन ऐसा टॉपिक्स है अंग्रेजी ग्रामर में जो सब बोर्ड में पढ़ना है और परीक्षा में इससे प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि नरेशन जो है अंग्रेजी ग्रामर का सबसे नीरस विषय है। छात्र पूरा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सीखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम तो विगत 25 वर्षों के अध्यापन काल में यही मैं पाया कि या तो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में नरेशन को छोड़ देते हैं या गलत सलत बना करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर कंपटीशन के क्षेत्र में तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर अभ्यर्थी हैं, टीचर अभ्यर्थी हैं जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 10 की तैयारी कर रहे हैं, 11 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है और सभी बोर्डों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। देखिए, नरेशन का हिंदी होता है कथन। हिंदी होती है नरेशन का कथन। कथन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। कथन कह रहा क्या है? कोई भी आदमी जो कुछ बोलता है वही कथन कहलाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस एक बार बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो कौन बोले थे? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का कथन है। इसी को कथन कहा जाता है, इसी को हम कथन कहते हैं। अब कथन शब्द तो समझ में आ गया होगा। बहुत सरल परिभाषा हम बता दिलियो। कथन के मतलब का होगा, तो कथन समझ ही गए। तो नरेशन का अगर कोई पूछा है कि अर्थ क्या होता है, हिंदी क्या होती है, तो साफ अर्थ हुआ है कथन। कथन कहने का, बात बोलने का तरीका। ऐसे तो हिंदिया में एक ही तरह से बात कहा जाए, वो डायरेक्ट बोल दे जाए, लेकिन ये तो अंग्रेजी है। अंग्रेजिया में थोड़ा घुमा करके भी बोलल जाए है और थोड़ा सीधे सीधे भी बोलल जाए, दो तरह से बोलल जाए। लेकिन हिंदिया में एक ही तरह से यहाँ बोलता है। तो अब जब घुमा करके भी बोलल जाए और सीधे सीधे भी बोलल जाए तो वो आधार पर हमरा दो तरह से हो जाए नरेशन। एगो हो जाए डायरेक्ट बोले वाला, एगो हो जाए इनडायरेक्ट बोले वाला। बहुत से आदमी समाज में ऐसा होते हैं, समाज में ऐसा आदमी बहुत हो जाते हैं जो कोई भी बात मुँह पर बोल देते हैं, चाहे दुख लगे चाहे सुख लगे, उनको कोई परवाह नहीं है। और कुछ ऐसे भी बुद्धिमान आदमी होते हैं जो कहेंगे वही बतिया, लेकिन उसको घुमा करके कहेंगे, थोड़ा इन्हें उन्हें आपको टहलावेंगे, उसके बाद कहेंगे काथिन वही बतिया जो पहलौका काल के डायरेक्ट में दे काल के, लेकिन थोड़ा वो बुद्धिमान है इसलिए थोड़ा घुमा करके काथून। तो यही आधार पर नरेशन के दो गो भेद हो जाए, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। आप पूछते कि डायरेक्ट नरेशन कह रहा कहा जाए, तो डायरेक्ट नरेशन में ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात को हू बहू ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। कोई भी बात हू बहू ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, वो कहता है। जैसे देख लीजिए, वो एग्जाम्पल है, राम सेड, राम कहा, क्या कहा?
आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ये होले डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नरेशन हो गलो। राम कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। डायरेक्ट बोल दिया भाई बीमार है, हमरा तो काम ना हो। तो अब ध्यान दीजिए, तो नरेशन के परिभाषा तो हम बताइए दिए, परिभाषा भी जरा सा समझ लीजिएगा। whatever the speaker tells is called narration। बहुत छोटा परिभाषा है, अगर कोई परिभाषा पूछतो तो परिभाषा भी बोल दिया। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जैसे कि कथन में हम समझाए थे, तो अंग्रेजी में अगर परिभाषा कोई पूछेगा तो whatever the speaker tells is called narration। बहुत छोटा परिभाषा हो, 8वीं क्लास से लेकर याद कर लेते। या ये ना याद हुआ हो तो ये वाला याद कर ला, द मेथड ऑफ टेलिंग द मैटर इज कॉल्ड नरेशन। अगर कोई परिभाषा पूछतो तब कि परिभाषा नरेशन के क्या हुआ है, का हुआ है, तो यही बतिया कहिया व्हाट एवर द स्पीकर टेल इज कॉल्ड नरेशन। जो कुछ भी हम बोलते हैं वही नरेशन है। या दूसरा ये ना याद हो, द मेथड ऑफ टेलिंग द मैटर इज कॉल्ड नरेशन। बात करने के ढंग को नरेशन कहा जाता है। अगर वो ना याद हुआ हो तो बात करने के तरीका को नरेशन कहेगी, बात करने की विधि को नरेशन कहेगी, बात करने के ढंग को नरेशन कहेगी, बात करने का रिवाज क्या है उसको हम नरेशन कहते हैं। 4-5 परिभाषा बतलिए, चारों पांचों में से कौनो याद कर लिया है वो, कोई परिभाषा पूछ तो। अब आगे चला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो बताइए दिलियो कि डायरेक्ट नरेशन कह कहा जाए तो डायरेक्ट नरेशन शो द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन। पहले ही कह लियो है कि डायरेक्ट नरेशन ऐसा नरेशन है इसमें बोलने वाला हु बहु ज्यों कहते हो बोल देता है, अपना तरफ से जोड़ता होता नहीं है कुछ हो। जैसे राम से, राम कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। राम बोल रहा कहे कि हम बीमार ही हो, हमरा से काम ना होता। डायरेक्ट नरेशन हुई। अब हो गए इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कहता है, इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड बट नॉट द एग्जैक्ट सेंटेंस। वाकवा के अर्थ भले का तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कहेंगे, ऐसे समझ ला। अप्रत्यक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट नरेशन के हो गए पर हिंदी प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट के कहा भाई अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाते कि बोलने वाला जो है वो अपनी तरफ से कुछ बात लगा के बजा के भी बोला है, वही इनडायरेक्ट नरेशन हो गए। जो बोलल के सुनल के से तो बोलवे करेगा, लेकिन अपनों तरफ से कुछ जोड़ जाड़ के बोला है, तो एक कहा जाए इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे अब एक बनावे ही इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में यही बतिया के कैसे घुमावे देखिए। राम सेड, इन्वर्टेड कोमा एक कहल जाए, दूगो ऊपरे दिले ये कोमा एक इन्वर्टेड कोमा कहा है। आज दोनों कोमा के बीच में बंद एक वाक बंद रहा है। राम से एक हटेबे तो एक नियम का है कि दैट का प्रयोग करिए, तो दैट लिख दिलिए। अभी हट गई कोमा। आई है फर्स्ट पर्सन में, अब राम यहाँ है थर्ड पर्सन में। तो कहा है कि जो पर्सन बाहर रहेगा वही पर्सन अंदर रहेगा, नियम है नरेशन के। जो पर्सन बाहर वही पर्सन अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, आई राम सेड इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो जो पर्सन बाहर रहता है वही पर्सन जब ओकरा इनडायरेक्ट बनावे लगবে तो रह जीते। राम थर्ड पर्सन में है तो आई को भी हम थर्ड पर्सन में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कि अब देखो यहाँ से मैंने कहा ना, सेड मैंने कहा, इतना जो बाहरे बकवा है राम सेड, राम कहा, ये पास्ट में है। अब आई एम इल, इतना बकवा जो है जो बंद है इन्वर्टेड कोमा में, एक कहा जाए रिपोर्टेड स्पीच। आगे हम बतेबे। राम सेड दैट, आई के बदल दिली राम के अनुसार, तो यहाँ भी ही हो गए।
अब तो कोई अंतर ना है, ही भी थर्ड पर्सन और राम भी थर्ड पर्सन। अब ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में है, तो खिचड़ी मिलल है। खिचड़ी ऐसा बात है, आधा प्रेजेंट है आधा पास्ट है, तो नरेशन बनावे घड़ी हमरा सब के पास्टे में कर देवे पड़ता। खिचड़ी न रहा है नरेशन में, जो टेंस बाहर रहते है वही टेंस अंदर रहते है। ये बात ये ध्यान रखिए, नरेशन के नियम है। तो राम से दैट ही के साथ कौन चीज लग जीते, वाज, ही वाज इल। अब ध्यान दीजिए कैसे घुमाई लिए है। यहाँ राम कहा कि आई एम इल, हम बीमार हैं, मैं बीमार हूं। डायरेक्ट में यही कह के राम कि मैं बीमार हूं, और यहाँ इनडायरेक्ट में कहा कहते है कि राम से दैट ही वाज इल। राम कहा कि ही वाज इल, वो बीमार हले, हम थोड़े बीमार हली, हम तो ठीक है हली। राम से दैट, राम कहा कि ही वाज इल, वो बीमार था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो बीमार नहीं था ना हले, रामे बीमार हले। कहा है कि राम भी है थर्ड पर्सन में और यहाँ ही भी है थर्ड पर्सन में, अर्थात राम के लिए ही गईले है, ही हो गए ही वाज इल। अब ऐसे सीधा सीधा हाथ लगाइबो हुआ है कि किसी बात को हम पहले भी परिभाषा में कहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, कि किसी भी बात को घुमा करके कहा जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन। तो वही यहाँ घुमाई लेके कैसे से पता चल गया होगा। यहाँ कहा कि राम सेड आई एम इल, मैं बीमार हूँ। यहाँ कह रहा है राम सेड दैट, राम कहा कि ही वाज इल, वह बीमार था, हम बीमार नहीं थे। लेकिन रास्तों में देखा जाए तो ही किसके लिए आया, राम के लिए आया था, तो वो बीमार नहीं था, राम में बीमार था। यही हो गई नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब पहचानबू कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर भी पूछ सका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या समझ लू, तो पहला अंतर रहते यही कि इन्वर्टेड कोमा में बंद रहते, वाकवा जो रहते कुछ वाक इन्वर्टेड कोमा में बंद रहते, तो समझिए कि डायरेक्ट है। और जब इनडायरेक्ट बनता है तो वो वकवा जो है इन्वर्टेड कोमा में नहीं रहते बंद, वो खुला रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यही अंतर हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें किसी भी बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, हूबहू कह दिया जाता है। बोलने वाला अपना तरफ से कुछ लगा के नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में कहा है अपनों तरफ से कुछ जोड़ के बोला जाए, तो ओकरे कहा जाए इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड दैट। तो पहला अंतर तो है कि अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि डायरेक्ट में जो वाक होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहा है। दूसरा, जबकि इनडायरेक्ट में वो बंद नहीं रहता है। दूसरा अंतर, इसमें किसी बात को हूबहू कह दिया जाता है, और इनडायरेक्ट में किसी वही बतिया के घुमा के कहा जाए। यदि देरी से समझ में आवा है, ध्यान लगाई तब, यदि समझ नहीं तो यही हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब यही पचड़ा से लेकिन छोड़ दे परीक्षा में ना बना हुआ है, समझे में नहीं आवा है। लेकिन एक चीज हम आज समझेगो तोड़ तोड़ के। परिभाषा बताइलियो, प्रकार बतैलियो, कै प्रकार के, 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट केरा कहवे वो बतैलियो, इनडायरेक्ट केरा कहते हैं वो बताए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गलो। अब आजा एक में 2 महत्वपूर्ण चीज है, समझना याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दो चीज याद रखिए, बड़ी जरूरी हो समझना। रिपोर्टिंग वर्ब कह रखा है भाई, और रिपोर्टेड स्पीच कह रखा है। तो जे वाक इन्वर्टेड कोमा के बाहरे है, जैसे क्रम देख लीजिए, राम सेड, राम कहा, इन्वर्टेड कोमा के बाहरे है, बंद नहीं है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब।
जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहते हैं। आज ये इन्वर्टेड कोमा में बक्सवा में बंद रहता है, ओरा कब है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कब है, बहुत आसान है समझे में। रिपोर्टिंग वर्ब ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहते, बंद नहीं रहते, खुला रहते, स्वतंत्र रहते। रिपोर्टेड स्पीच वो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहते, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो ये दोनों बात यह याद रखना है, आगे समझ में आते। अब रह गए बनाने के नियम, चेंज कैसे करवे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यही प्रश्न आवे परीक्षा में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनावेला हुआ है, लेकिन कंपटीशनवा में इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट बनावेला हो जाए। इनडायरेक्ट बनावल रहतो, ओकरा बनावे पड़तो डायरेक्ट में। तो यही सब नियम लागू करे पड़तो, इन्वर्टेड कोमा देवे पड़तो, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाहरे रखे पड़तो, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा में बंद करे पड़तो। ध्यान दिया। अब बनाने के नियम में चेंज करे के नियम क्या है भाई, तो 3 गो नियम है, याद रखिए। पहला चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन बदल गए। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो जानिए रहे हैं। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदले पड़तो, जैसे कि नाम बदल लिए हम, ये प्रेजेंट में है, तेरा पास्ट में है। पहले भी हम कहा लियो कि जो टेंस बाहर रहतो वही टेंस अंदर रहतो, खिचड़ी नहीं रहतो। लेकिन जब क्वेश्चन है तो आधा प्रेजेंट रहतो, आधा पास्ट रहतो। तो हमरा का करेला है, पास्ट रहती तो सबके पास्टे में, अगर प्रेजेंट रहती तो सबके प्रेजेंटे में करेला है। एक रहते खिचड़ी नहीं रहते, मिलल जुलल नहीं रहेगा। चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा है चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। ये 3 चीज बदले पड़तो, तब जाके नरेशन कम बनतो। पर्सन बदले पड़तो, टेंस बदले पड़तो, और सेंटेंस बदले पड़तो, तब जाके नरेशन बनतो। ध्यान दिया। तो एगो हम लेके आज चल ही हो, एगो समझाव ही हो। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो यादें हो तो कौन कौन आवा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, आवर, अस, मी, इतना चीज आवा है फर्स्ट पर्सन में। तो ये अगर मिलतो वाकवा में तो सबके बदले पड़तो। सेकंड पर्सन में यू, योर्स, और दाई भी का हुआ है कभी कभी, THY दाई। हालांकि दाई का प्रयोग केवल कविता में होता है, लेकिन कभी कभी दाई भी आ जाए। थर्ड पर्सन में जानिए रहलू है, ही रहतो, सी रहतो, इट रहतो, नाम रहतो, हर, हीज, यही सब रहतो थर्ड पर्सन। तो इस सब वकवा में सबके बदले पड़तो, बाहर के देख करके। रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए आपको सबको बदलना पड़ेगा। पहले ही हम बोल रही है कि खिचड़ी नहीं रहना है। आपको प्रश्न में खिचड़ी वाक रहेगा, मैंने आधा प्रेजेंट रहतो, आधा पास्ट रहतो। लेकिन हमरा बनावे घड़ी का कर रहा है कि सबके प्रेजेंट में है तो सबके प्रेजेंटे में बदल रहा है, अगर बाहर पास्ट है तो सबके पास्टे में रखना है। ये बतिया ध्यान दिया। तो फर्स्ट पर्सन में थोड़ा सा याद हो ये गेलो,
आई, वी, आवर, अस, मी, सेकंड पर्सन यू, योर और दाई, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नाम, हीज, हर, ये सब रहते। तो एकरा बदलेला है, तो एक नियम है। कैसे नहीं का नियम है वो हम बतावे। पहला नियम है